चले, आज से वीबी के फंक्शन शुरू करते हैं। वीबी में अलग तरह के फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन, उस तरह के फंक्शन जो बाय डिफॉल्ट एक्सेल में अवेलेबल होते हैं उनको यहाँ पर यूज करना, जिसको हमने यूज करना सीखा था एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन से। तो दोबारा लेते हैं उसको एक बार। दूसरा चीज इसके अंदर करेंगे जो एक्सेल वीबीए के प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं। जैसे मतलब जो एक्सेल के फॉर्मूले नहीं है, सिर्फ वीबीए में ही है, वही काम करेंगे। ठीक है, वीबीए पैटर्न से लगेंगे। दो हो गए। तीसरा होता है कस्टम फंक्शन, हम खुद के फॉर्मूले अपने इसके अंदर बना सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम वो फंक्शन यूज करना सीख रहे हैं जो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर अवेलेबल होते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा कि मुझे एक टेक्स्ट लिखते हैं यहाँ पर। नेम डालो, यहाँ पे हमें इसका फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम लेना है। एक ही फंक्शन में तीन चार चीजें यूज हो जाएंगे। ठीक है, और कहाँ पे, यहाँ डालना है के वाले कॉलम पे। ठीक, तो हमने बोला एन इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स, एंटर योर फुल नेम हियर। ठीक है, जो भी आंसर आएगा उसको यू केस यानी अपर में कन्वर्ट कर देना। तो एक यू केस होता है और एक एल केस भी होता है। ठीक है, प्रॉपर करने के लिए बताते हैं किसमें होता है। तो इसको मुझे कहाँ डलवाना है, नाम सीधा यहाँ डलना चाहिए, के ऐसे ऊपर जाए, नीचे आए, यहाँ पे आ जाए। अभी देखते हैं। अब जो नाम आएगा मुझे स्पेस ढूंढना है, उसका स्पेस कहाँ पे आ रहा है। तो इसमें जैसे लेफ्ट राइट सिंपल चलेगा इसके अंदर। ठीक है, लेफ्ट राइट मिड वगैरह फॉर्मूले तो सेम चलेंगे। इसमें एक फॉर्मूला होता है आपके अंदर, फाइंड की जगह चलता है इन स्ट्रिंग। इन स्ट्रिंग STR। तो हमने बोला यहाँ पे कि इन स्ट्रिंग, इन STR ब्रैकेट स्टार्ट, पहले क्या पूछ रहा है, स्टार्ट नंबर। हमने कहा कि पहले नंबर से ढूंढना शुरू करो। स्ट्रिंग क्या ढूंढना है, स्पेस ढूंढना है, किस में ढूंढना है हमें, नेम के अंदर ढूंढना है। ठीक है, पहले देखता हूँ मैसेज बॉक्स में कि आंसर आ रहा है क्या, कुछ गड़बड़ है। राम सिंह 0, तो यहाँ पे पैटर्न उल्टा चलेगा। यहाँ पर आ जाएगा N और यहाँ पे आ जाएगा F5, मनीष कुमार 7 नंबर पे स्पेस है। ये मेरा स्पेस 1 आ गया। मुझे सेकंड स्पेस कब मिलेगा, पहले वाले के बाद। तो जो मेरा पहले वाला स्पेस है उसमें +1 कर देना, उसके बाद चाहिए। समझ में आ गया। ठीक है, तो जो मेरा फर्स्ट नेम आएगा वो क्या आएगा, लेफ्ट से, जो नेम है उसके लेफ्ट से पहले स्पेस, स्पेस से पहला। ये मेरा क्या आ गया, फर्स्ट नेम। जो लास्ट नेम आएगा कैसे आता है, राइट से, इसके राइट से जितनी भी लेंथ होगी उसमें से माइनस कर दो सेकंड स्पेस, और -1 एक करेक्टर एक्स्ट्रा आता है इसके, नहीं सर इसमें नहीं आता। डन, ये लास्ट नेम हो गया। बचा मिडल नेम। मिड स्ट्रिंग एन कब चाहिए, जो पहला स्पेस है उसके बाद से कितने करेक्टर चाहिए, सेकंड स्पेस माइनस फर्स्ट स्पेस, एक करेक्टर एक्स्ट्रा आएगा -1। बन गया। चाहिए कहाँ, जो मेरी रेंज है के 10,48,576 डॉट एंड अप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एन, वहां तो नाम लिखा चाहिए, LMN, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम। ट्राई करके देखते हैं।
सही आ गया। हमने कहा ठीक है। ठीक। फिर दिक्कत के अंदर जितने नाम एंटर करते जाओगे आता जाएगा, लेकिन हो सकता है कई बार बंदा फर्स्ट नेम डाले केवल, सेकंड नेम या थर्ड नेम डाले ही ना। उस केस में कंडीशंस लगेंगे हम यहाँ पे बनाने के लिए। ठीक है जी। हमने बोला अगर, ये सब एक साथ चलेंगे, अगर स्पेस 1 = 0 होता है, यानी उसका आंसर नहीं है, नहीं मिल रहा उसको, तो जो नाम है ना वही मेरा क्या बन जाएगा, सेम आ जाएगा। बस बाकी कुछ हमें लगाने की जरूरत नहीं है। ये भी ब्लैंक रहेगा, ये भी ब्लैंक रहेगा, अगर पहला स्पेस 0 है, स्पेस है ही नहीं मतलब। अब मुझे पहले दूसरा भी चेक करना है। पहले दूसरा चेक करते हैं, अगर दूसरा स्पेस को 0 मिलता है तो पहले नेम का फॉर्मूला तो ये रहा। ठीक है। मिडल नेम होगा नहीं। और जो लास्ट नेम का फॉर्मूला है वो सेकंड स्पेस से नहीं बनेगा, वो किससे बनेगा, फर्स्ट स्पेस से। समझ में आ गया। अगर एस पी अब 0 है तो ऊपर फॉर्मूला लग गया। ठीक है। _1 घेरना होता है 0 के। ठीक है। तो क्या होगा भाई, फर्स्ट नेम तो ये आ गया। ठीक है। 1 नहीं है, 2 लगाना पड़ेगा भाई। अगर दूसरा स्पेस को मिल जाता है तो फर्स्ट नेम अलग रहेगा, मिडल अलग रहेगा, और ये अलग रहेगा, क्योंकि पहला 0 हुआ तुमने ये लगा दिया, दूसरा 0 हुआ तो हमने ये लगा दिया, और दूसरा रिटर्न हो गया तुम्हारा ये। अदरवाइज, अदरवाइज सभी को ब्लैंक करा दो। अगर बंदा ऐसे एंटर मारे तो क्या करते हो सबको, ब्लैंक चेक करते हैं, हिट एंड ट्राई एंड। इसको थोड़ा इंडेंटेशन कर दो सही से। ठीक है जी, यहाँ नीचे कोई चेंजेस नहीं होंगे। Ctrl+S सेव F5। हमने क्या में डाला, कुणाल सिंह कपूर, पहले चेक करो सही आ गया। मैं दोबारा रन करा, यशवंत सिंह, सही आ गया। रामेश्वर, सही आ गया। कोई दिक्कत इसके अंदर। ठीक है। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हो। अब आपने फंक्शन क्या क्या यूज करने हैं, एक तो सारे अप्लाई करके देखो। प्लस में जो डेट एंड टाइम के बेसिक फंक्शन होते हैं, ठीक है, मंथ, डे, ईयर, सेम चलेगा। वीक डे, वीक नम, सेम चलेगा। ईयो मंथ इसमें है, चेक करना पड़ेगा। ये ब्रैकेट करने पे हिंट आ जाएगा अगर होगा तो, जैसे देखो, तो अवेलेबल है, अदरवाइज नहीं है। जो फंक्शंस अवेलेबल नहीं है, एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट ईओ मंथ, यहाँ आपको मिल जाएगा। लेकिन अब जैसे लेफ्ट इसमें ऑलरेडी अवेलेबल है ना, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट वीवी के अंदर अवेलेबल है, तो यहाँ पे वर्कशीट फंक्शन में लेफ्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि डायरेक्टली फंक्शन दे रखा है ना आपको लेफ्ट राइट मिड का, तो यहाँ पर आपको वो शो नहीं, ना लेफ्ट मिलेगा, ना राइट मिलेगा, ना मिड मिलेगा। फाइंड मिल गया, क्योंकि फाइंड का फंक्शन नहीं है यहाँ, फाइंड नहीं है, फाइंड इन स्ट्रिंग है, इसलिए मिल गया यहाँ पर। समझ में आ गया। तो उन फंक्शन को तैयार कर, एक बार ट्राई करो। प्लस में इस तरह की फंक्शनलिटी बनानी है कि मैं कोई डेट डालूंगा, उसके आगे डे, मंथ, ईयर, स्टार्ट मंथ, एंड मंथ, जो हमने फॉर्मूले क्वेश्चंस करे हुए एक्सेल के, उस तरह के वीबीए के बना लेना। कि जो हम डेट डाल रहे हैं, डेट डालो, ऑटोमेटिक मंथ का नेम, डेट का नाम कुछ आ जाएगा यहाँ पे। जो एक्सेल के अंदर टेक्स्ट का फॉर्मूला काम करता है, TXT टेक्स्ट, यहाँ पर वो फॉर्मेट वाला फॉर्मूला काम करेगा, यहाँ फॉर्मेट लिख देना बस।
कैसे लिखोगे? फॉर्मेट डेट दे देना, फॉर एग्जांपल आज की डेट दे देते हैं, कॉमा, समझ में आ गया? इस तरह चल जाएगा। फिलहाल तो मैं भी वैसे चला रहा हूँ ना, आ जाएगा, ये लो, मैसेज बॉक्स में डालूंगा, आ जाएगा। बाकी मैं लिस्ट दे दे रहा हूँ कौन कौन से फॉर्मूले यूज करने हैं आपको, वो सारे फॉर्मूले एक बार आप ट्राई करोगे। ठीक है, इतना ही काफी है, इसको पहले ट्राई करो, कोई डाउट है तो देखते हैं।